दशा माता को व्रत रखने वाली सगली बहना ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। आज दशा माता व्रत को दूसरो दिन है, तो आज आपा सुनांगा दशा माता के दूसरे दिन की व्रत कथा। तो ये कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और दूसरी बहना ने भी जरूर भेजियो। पर थारू विनती है भी कथा सुनगी। कमेंट बॉक्स में दशा माता को जय करो जरूर लगाई करो। दशा माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है कि एक घर में सास बहू रहती। बहू को पति यानी कि सास को बेटो परदेश गेड़ो धन कमाण वास्ते। तो एक दिन सास आपकी बहू ने कहो कि गाँव में जातू कि घरों आग ले गया यार भोजन पका। तो बहू गाँव में गई आग लियाण वास्ते, पर बिन कणी आग कौन दी। अड़ोसी पड़ोसी सारा घरे उठ गई बेचारी, पर सारे आग देणु मना कर दियो। तो बा बिचारी बहू बोली भी थे मन आग कौन देव, मेरी सासू मन भोजन बनाने वास्ते की हुए। जे अगर आप एक दूसरे के काम ना आशा तो आपनो काम किया चलेगो। थे मन बताओ तो सरी भी थी आग देने वास्ते मना क्यों करो। तो वे सारी की सारी कहने लगी कि जद ताई दशा माता की पूजा ना उजे इतने तक मैं कि नहीं आग कौन देवा। तो बेचारी बहू खाली हाथ घरे आ गई। आगे बना आपकी सास ने बतायो कि माँ जी आज गाँव की तो सारी औरतां दशा माता की पूजा करे, तो वे तो सारी की सारी आग देणु मना करन लाग रही है। अब थे ही बताओ मन भी मैं के करूं। तो बेंगी सास की भी कोई बात को नहीं बेटा, चलो देखा आप बांगी पूजा उजे भी हूँ बात देखियो। तो दोनों सासू बहू सारो दिन भूखी प्यासी बैठी रही। जिये शाम हुई तो सास की भी तो मन जान दे। तो आपकी बहू ने कह गए अरबिंगी सासू गाँव में आग लेने वास्ते गई। तो गाँव की सारी औरतां बिन बहुत ही आराम बिठा गेर के हो कि सुबह तो थारी बहू आग लेने वास्ते आई, पर मारे तो बिन टाइम पूजा को नहीं वेड़ी। ई वास्ते में आग कौन देश की। पहली बारी बिचारी आई यार खाली हाथ मोड़ियो तो माने दुख तो बहुत हुयो, पर मारे अठ जत्ता पूजा ना हुए तो मैं आग कोई चीज एक दूसरे ने देवा कोनी। तो बन सासू बांकनु व्रत की सारी विधि पूछी और पूछो भी ओ व्रत क्या वास्ते करी जे। तो गाँव की औरतां भी ने व्रत करने की सारी विधि बताती। व्रत की सारी विधि जान गेर आग ले गेर बांकनु बा सासू मां तो चाल पड़ी। बा आग ले गेर आगा आपके घरे पहुंची कि एक आदमी बछड़ो लेके आयो और बिंगे पीछे एक गाय। तो बा सासू माँ भी ने पूछन लागी कि गा को पहलो बच्चो है क्यों। तो बन आदमी क्यों कि हाँ माँ जी गा को पहलो बच्चो है। तो फिर बा कहन लगी कि बछड़ो है या बछिया है। तो बन जवाब दियो कि माँ जी वो तो बछड़ो है। तो सास जल्दी सी जागी आपकी बहू ने कहो कि बहू बेटा आप दोनों दशा माता को व्रत करा डोरो लेवा। दशा माता को व्रत करना बहुत ही ज्यादा अच्छो है, आज मैं सुन के आई हूँ सारी विधि। तो सास बहू दोनों डोरो ले लियो। बीन दिनों ही व्रत करना शुरू कर दियो, क्योंकि बीन दिन तो वे भूखी ही बिचारी। जन व्रत कथा के गिर पूजा पाठ कर गिर भोजन कर लियो और दूसरे दिनों जल्दी उठती पूजा पाठ करती दशा माता की कथा सुनती। 9 दिन पूरा हो गया। जन 10वें दिन डोरे की पूजा करी। पूजा कर गए दोनों सासू बहुआ मिल गए 10-10 पूड़ी बनाई। आप खातर दोना पूरी 20 पूड़ी बनाई और 21वीं एक मोटी पूड़ी बना गिर गाय ने दे दी। पूजा करन लगी। जब पूजा समाप्त होगी, जब दोनों सासू बहू जिये ही व्रत को पारण करने वास्ते बैठी तो बीच टाइम ही तो भी सास वो बेटो परदेश हुआ गयो। दरवाजे पर आगे जोरों आवाज लगाई भी माँ माँ दरवाजो खोलो। तो आवाज सुन गए माँ मन में सोचियो भी लागे मन तो दशा माता आज टूट गई, मेरो बेटो आ गयो घरे। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ियो रेसी तो केव जी सी इतने मैं पारण कर ले व्रत को और बाद में ही दरवाजो खोल स्यूं। तो बन दोबारा आवाज लगाई तो भी बुढ़िया की बहू बा आवाज सुन ली। जन बा कहा तो मेरे पति की आवाज है, मेरा पति घरे आ गया। तो वह सोच गिर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बन तो व्रत ने दरियो ही छोड़ियो। बे थाली में जकी पूड़ियां ही बन इन्ने बिन्ने कर दी और पानी को घूंट लियो और जल्दी सी जागे दरवाजो खोल दियो। तो दरवाजो खुलता इरबिंग पति पूछो कि मेरी माँ कट है। तो बहू कहन लगी कि थारी माँ तो अभी भोजन करन लाग रही है। तो बिंगो पति कहन लग्यो कि मैं तेरे हाथों तो पानी कौन पीऊँ, अब मैं तो 12 साल हो गयो अठूँ गेड़ो और तू लारू कठा किया रे यूसी किया ना रे यूसी। अम्मा ने कह दे व्रत को पारण कर गिर पानी लेके आवे, मैं तो अम्मा गातों ही पानी पीस्यूँ। तो आपके पति के मुंह इन तरीके की बात सुन गए अरबी ने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो, पर बा कुछ ही कौन बोली, चुपचाप बैठ गई। इतने बिगी अम्मा व्रत को पारण कर गेर आपकी थाली दोगे
और बाद में आपके बेटे कन आई तो बेटे आपकी मांगा पैर छुया, अम्मा भी ने आशीर्वाद दियो और आपके बेटे ने घर में ले गई। तो बिंगी माँ थाली परोस के रखी और बिंग बेटो भोजन करन लाग गयो। तो जिये ही बनात में पहलो ग्रास लियो तो बे पूड़िया का जका टुकड़ा जका बहू आपकी थाली में फेंक दिया, बे आप ही बेटे की थाली के सामने आने लग गया। तो बेटे आपकी माँ ने पूछो कि माँ वो सारो की के होने लग रही है। तो बिंगी माँ कहने लगी कि बेटा मैं के जानू, वो तो बहू ही जाने। तो इतो सुनता ही बेटे ने तो बहुत ही गुस्सो आ गयो। वो कहने लग्यो कि इसी बहू मेरे के काम की, जक्के के चरित्र की तू साक्षी कोनी माँ, मैं थारे कने छोड़ के गयो और आज थे कहने लग रहा वो भी मन के ध्यान बहु जाने। तो इन तो मैं घर में कौन रख सकूँ, इन्हें अभी घरों निकाल दियो, या तो घर में बाहर रहेगी या घर में मैं रहूँगा। तो बूढ़ी माई आपके बेटे ने वर्त के पारण को सारो हाल बता गिर आपके बेटे ने हर एक तरीके में समझाने की कोशिश करी, पर वो तो मानने ने तैयार ही कोनी। वो तो बस यही कि वे भी इन्हें घरों बाहर करूँ और नहीं तो मैं घर छोड़ के जाऊँ। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि बहू ने थोड़ी सी देर खातर घरों बाहर निकाल दूँ और जब बेटे को गुस्सो ठंडो जिसे तो बहू ने बुला लेशूँ। तो बुढ़िया बहू ने क्यों भी तू बही जा, जब वो अपने बारे पेड़ है बिंगे नीचे जा गिर खड़ी उज्या। पर थोड़ी देर घरों जायूं कि वे बिन तो दशा माता को दोष उग्यो, क्योंकि बण वर्त को पारण ढंगू कौन करियो, पारण को जो को प्रसाद हो बिंगो अपमान करियो। तो बिंगू दशा माता नाराज हुई, तो बिंगी वजह भी मैं फोड़ा पड़ने लग गया। तो बाबा वो आपकी सासू जिया की जागे भी पेड़ के नीचे खड़ी होगी। तो वो पेड़ बोलने लग्यो कि मेरे थोड़ी दूर उज्या, मैं दशा माता को जो को विरोधी वे बिन छाया कौन देऊँ, तैं दशा माता के प्रसाद को अपमान करियो। जद तेरे मन में वर्त की श्रद्धा ही कोनी तो तैं वर्त रखियो ही क्यों। तो वह बेचारी पेड़ के नीचू हट गए ए गड़ोंची कन जाकर खड़ी होगी। तो वह गड़ोंची बोलन लगी कि मेरे दूर होके खड़ी हो जा, मेरे पर गड़ांगो बारी तो कोनी जीते हम तेरो है, तैं तो दशा माता के वर्त को अपमान करियो है। तो वह सुन गे बेचारी बठू ही अटगी, जागे रे कूड़े करकट को ढेर हो बिंग कन खड़ी होगी। तो वो कूड़े को ढेरी बोलन लग गयो क्या मेरे पर तो बाहर कूड़े करकट को कोनी जीतो तेरो है, अठू तू अट जा कठई और जागे खड़ी हो जा, मेरे कने तेरे वास्ते कोई जगह कोनी, जकी भगवान की कोनी उसके जकी मारी कठू होगी। तो यहाँ बा बिचारी कदी कि नहीं खड़ी हुई कदी कि नहीं खड़ी हुई, बिना कणी खड़ी कोनी उड़ती। तो बा मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, ए जंगल में उठी, जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही, और बा पानी खातर एक कुएं कन गई। तो बा कुएं गमा पड़ गई, पर बिंगे फिर भी चोट कोनी आई, बा कुएं में जाके नीचे बैठ गई। तो बिन टाइम ही राजा नल शिकार खेलता खेलता बटे पहुंच गया, बांगा साथी बिछुड़ गया। तो बे प्यास के कारण भी कुएं पर पानी पीने वास्ते आया। तो राजा नल के भाई कुएं गमा पानी खातर लोटो डालियो, तो बण औरत भी लोटे ने पकड़ लियो। तो वो भाई राजा नल ने कहने लग्यो क्या कुएं गमा तो लोटे ने कणी पकड़ लियो, और अब छोटे कोनी में बारे किया ले गया आऊँ। तो राजा नल कुएं पर आगे बोलियो कि अगर तू पुरुष है तो मेरे धर्म को भाई है, और अगर तू स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जको भी कुछ हो बोलो मैं थाने बारे निकाल छूँ। तो वह माँ बिचारी बोल गई भी मैं तो और तू और पानी पीने वास्ते अठाई भूखी प्यासी भटकती फिरूँ, अरे माँ मन तो चक्कर आ गया और मैं ती कुएं में पड़ गई। तो राजा भी ने बारे निकाल गई, राती पर बिठा गई, राजधानी ले आया। तो महाराज जी लौट के आया, तो महल कानी आंता देख के सारा महारानी कन गया क्या महाराज नल आन लाग रही है, और बांगे सागा एक स्त्री भी हाथी पर बैठी है। राजा नल तो एक दूसरी रानी लेके आन लग रही है। तो रानी ने बातें सुन गिर बहुत ही ज्यादा दुख हुयो, इतम राजा नल बट पहुंच गया। तो रानी हाथ जोड़ गिर विनती करन लागी क्या महाराज मेरा इसी के गलती होगी, जो थे मेरे रहता दूसरो विवाह कर लियो। तो राजा नल हंस के उत्तर दियो क्या तेरी सोतन कोनी, आ तेरी ननंद है, मेरी धर्म की बहन है, पर आ धर्म की बहन होगे भी आज वो मेरी सगी बहन है और तेरी सगी ननंद है, तो इन सगे बहुत अच्छो बर्ताव करनो है। आ बिचारी बहुत ही दुखांगी मारेड़ी है। तो ननंद को नाम सुन के महारानी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आज तक मैं ननंद को सुख कौन जाने, जो को अच्छो हो जो को मेरे बाग में ही ननंद है, धर्मगी सही पर मैं इन्हें सागी ननंद समझ। तो राजा बिंगो नाम मुंह बोली बहन रख दियो और भी वास्ते अलग महल बनवा दियो। अब बा भी नया महल में रहने लगी और बिंगा भी दिन सुखों कटन लग गया। तो एक दिन राजा घोड़ी के एक बच्चो हुयो। तो राजमहल की स्त्रियां बधाई का गीत गाने लगी
तो मुँह बोली बहन आपकी दासियान की हो के बारे जाके पतो करो कि किसी बात की बधाई गाई जन लाग रही है। तो दासियां बतायो कि महाराज की घोड़ी बहुत ही शुभ मुहूर्त के अंदर एक सुंदर बच्चे ने जन्म दियो है, आ तो बिंगी बधाई गाई जन लाग रही है। तो बा मुँह बोली बहन बोली क्या घोड़ी के पहली बार बच्चे ने जन्म दियो है। तो बेदासी बोली कि हाँ पहली बार दियो है। तो बा मुँह बोली बहन महारानी खन जागे की हो भाभी जी आपा भी दोनों दशा माता को व्रत करा। तो रानी पूछन लगी कि ननंद बाई सा डोरो की चीज हुए मन समझाओ। तो बा बोली कि दशा माता का व्रत को वही नियम है, जब पहली पहली गाय या घोड़ी या स्त्री कोई प्रसव की खबर सुने तो डोरो लेकर व्रत शुरू करी जाए। 9 व्रत करने के बाद में 10वें दिन चेत की जब दस्यु हुए डोरे को पूजन कर गेर विसर्जन कर दिए। तो इं कर गेर बन ननंद बाई भी ने व्रत का सारा नियम बता दिया और पारण का नियम भी बता दिया। तो ननंद की सारी बात सुन गेर महारानी कहने लगी कि तारो व्रत था नहीं फले, मैं तो पूड़ी घी दूध खाने वाली हूँ, मेला मरेन वाली हूँ, ए थे जकी सूखी पापड़ी बताओ औ खागे मैं तो कौन दे सकूँ। तो बा मुँह बोली बहन कहने लगी कि भाभी मन चाहे जो कुछ कह लियो पर व्रत के बारे में की ना कहो, क्योंकि ये व्रत का नियम बहुत ही सख्त हुए। अगर दशा माता नाराज होगी तो सारों की उल्टो हो जाएगो। मैं ई व्रत को उल्लंघन कर गई मारी मारी फिरन लाग रही हूँ, थारे देश में आई हूँ। यूँ पहला मन भी कोई चीज़ की कमी कोनी, पर वही महारानी तो कोई असर कोनी हुई, बाके भी मन के पड़ी हुए जको थाने अच्छो लगे वो करो। मैं थाने करने वास्ते तो मना कौन करन लाग रही, पर मैं व्रत कौन करूँ। तो बा मुँह बोली बहन बेचारी उदास गिर बठू उठ गई, खुद श्रद्धापूर्वक डोरो लियो ए 9 दिना ताई व्रत करियो। 10वें दिन विधिवत पूजा करी, बे गोला फर्रा बनाया और संध्या विजत पारण करने बैठी। तो बीन टाइम ही भी पति के मन में अचानक ही आपके पत्नी की आई और वो सोचने लगियो भी मैं मेरी पत्नी ने बिना की जाने पूछे इं इल्जाम लगा के घरों निकाल दी, एक बार भी कौन सोचियो भी वह मेरे पीछों एकली किया रही होनी है कि ताकि दुख झेलिया होना है कि तो मेरो इंतजार करे। अगर मेरो बिन इंतजार ही ना हो तो इं व्रत बीच में छोड़ के दरवाजो थोड़ी खोलती। तो बिन तो बहुत ही प्रायश्चित होने लग गयो और बहुत जल्दी सी आपकी माँ कन गयो और जाके कियो भी माँ मन आज्ञा देव मैं थारी बहू ढूंढ के लियाऊँ। तो बिंगी माँ भी बेचारी सुन के बहुत ही खुश हुई कि जा बेटा। तो वो घूमतो फिरतो राजा नल की राजधानी में पहुँच गयो और बठे जाके आपकी पत्नी को नाम बतावे और पतो करे, पर बिंगो नाम बट कोई जाने तो बतावे। तो वो घूमतो एक कुएं पर जाके बैठ गयो। बठे कई औरतां इज की आपस में बातें करन लाग रही। एक की वही के राजा की मुंह बोली बहन सुंदर कितनी है। तो दूसरी कहने लगी कि मैं तो यहाँ सुनी है अभी आजकल बा करे वो ही वे राजा तो आपकी मुंह बोली बहन को बहुत ही ज्यादा लाड रख है। तो दूसरी कहने लगी कि बा तो सुंदर तो है, ऐसा का धर्मात्मा भी है, जदू आई है वह हमेशा उन सदावर्त रख है, बिंगे दरवाजा कदी कोई व्यक्ति खाली हाथ कौन लौटे। तो तीसरी कहने लगी कि जिसी बा धर्मात्मा है बिसी बा सदाचारिणी है। तो चौथी कहने लगी कि सदाचारिणी सर्वप्रिय है, सारी प्रजा भी यूँ खुश है। तो पांचवी कहने लगी कि ये सारी बातें तो सही है, पर अजय तक वो पतो कौन चलियो भी बा है कौन यार कठे की रेन वाली है इतनी अच्छी है जना ठिकियाँ आई। तो वो इन पति बैठियो सुने और सागे सोचे भी कठे या मेरी पत्नी तो ना हुए पतो करनो पड़सी। तो बन एक साधु को वेश बनायो और जकी औरत की बड़ाइयाँ बे लुगाइयाँ करन लाग रही, बिंगे दरवाजे पर जाकर खड़े हो गयो भिक्षा मांगन लाग गयो। बढ़े जार बन भिक्षा खातर आवाज लगाई तो द्वारपाल बिन भिक्षा देने वास्ते आयो। तो वो कहने लगियो कि मैं द्वारपाल के हाथों भिक्षा कौन ले, जको ही घर को स्वामी है बिंगे हाथों भिक्षा लेस्यूँ, नहीं तो मैं वापिस चलियो जिस्यूँ। तो द्वारपाल कहने लगियो भी जकी भी घर की स्वामी नहीं है, बातो इन टाइम दशा माता को व्रत करके पारण करन लाग रही है। पारण समाप्त होने के बाद में ही थान भिक्षा मिलेगी। अगर थे जब ताई इंतजार कर सको तो करो, नहीं तो मेरे कनो भिक्षा लेके चलिया जाओ, खाली जानो तो अच्छी बात को नहीं। तो वो चुपचाप बैठ गई और इंतजार करने लग गयो। अब राजा की धर्म बहन तो पारण करके और बाद में मुट्ठी भर के मोती ले गई आई, पर जिये ही आगे देखियो तो बिंगे सामने तो बिंगो पति पल्लो फैला के बैठियो। तो वह तो मुस्कुरा गिर वापिस लौट गई, दोनों एक दूसरे ने पहचान लिया। तो बिन इया हंसती महारानी देख ली, बा कहने लगी कि जदू तू आई है आज तक बिल्कुल ही कोनी हंसी, खैर आज ही साधु देख गए तू हंसन लगी, तो तेरा हंसने को क्या कारण है। तो बा कहने लगी
कि वो जो साधु है वो मारा ही घर को है। तो रानी कहने लगी भी थारे घर को सदस्य है तो साधु के बेस में अटकियाँ आई हुए। तो बा बोली क्या उसके मेरो पतो लगाने वास्ते आई हुए। तो महारानी राजा नलकन गई ऐ जागे कि ओके थारी मुंह बोली बहन के घरों कोई आदमी आया है। तो राजा कहने लग्या भी आ तो अच्छी बात है आया है तो, पर अब्बा ने जागे यहाँ कह दियो भी अभी तो अठूँ जाऊ जिया मेरी हैसियत है भी हैसियत तू अगर आवेगा तो मैं मेरी बहन की विदाई जरूर करूँगा। तो साधु के रूप में वो बिंगो पति बिचारो घरे उठ गयो। घरे जागे आपकी माँ ने कहने लगियो कि माँ थारी बहू तो राजा नल के घरे बिंगी बहन बन गई रहने लाग रही है। अरबा तो रोज सदा व्रत करे पूरे नियम धर्मों आपको दिन बितावे। तो बिंगी माँ भी ना गया थी कि जा बेटा बहुन ली आप तू। तो वो बोलियो कि माँ राजा तिया की वे भी मेरी हैसियत तू आणु है तो ही मैं आपकी बहन की विदाई कर छूँ। तो वो डोली पिनस गाजा बाजा कार सारा आगे ले गए एर बढ़िया सज दज गए। एर राजा नलगी राजधानी का निचाल पड़ियो। राजा भी बिंगो खूब आदर सत्कार करियो। कई दिन आपका राख्यो खूब मेहमानबाजी करी। कई दिना के बाद में खूब दान दहेज देगे और आपकी बहन की विदाई करती। तो जिये ही बहन महल बाहर निकल चालन लगी तो महल भी बिंग पीछे पीछे चालन लग गयो। तो नलगी जी की पत्नी महारानी बा कहने लगी क्या ननंद जी तू तो चाली पर मेरो महल भी ले चाली थोड़ा सो पीछे मुड़ गए तो देखो। तो ननंद बाई जिये ही पीछे मुड़ गए देखियो तो राजा को महल राजसी वैभव धन धुन सारों की लुप्त हो गया। अब राजा की मुंह बोली बहन तो आपके पति के सागे आगी आनंद रेण लगी। परंतु राजा नल और बिंगी रानी को ओ हाल हो गयो कि बाने दो भगत की रोटी कौन मिलती। तो राजा एक दिन रानी ने कहने लग्यो कि वहाँ पर अठूँ खटाई दूसरी जगह जाना चाहिए। तो रानी बिचारी पतिव्रता स्त्री बन आपके पति की आज्ञा मान ली। दोनों बठूं चाल पड़िया। चालता चालता एक भी गाँव में पहुँचा तो बठे एक बेरी के पेड़ पर बेर लाग रहा। तो राजा रानी दोनों भूखा तो बांधो ना जिये ही बेरियान उठा गिर खान लग गया तो बे बेर तो लोहे गो गया। तो इया राजा रानी जकी चीज के हाथ लगाता तो बा कंकड़ पत्थर में या लो में बदल जाती। तो दोनों बेचारा बहुत ही दुखी हुआ। दुखी वेड़ा भूखा प्यासा चालता रहा। एक दिन बन रास्ते में एक व्यापारी मिलियो। बन व्यापारी राजा रानी ने पिछाण लिया। तो बन राजा रानी ने भोजन वास्ते सिर पर आटो दे दियो कह लियो थी वो आटो ले जाओ या रोटी बना के जीम लियो। तो बे आटो ले गए जिये नदी किनारे गया तो रानी तो भोजन बनाने लग गई। राजा नल स्नान करने वास्ते उठ गया तो बी नदी गमा कई मछुआरा मछली पकड़न लग रहा। तो वह मछीरा राजा ने 4 मछली दे दी। तो रानी वह मछलियां ने भून के रोटी बना ली। तो राजा नल जब स्नान करके आया और भोजन करने वास्ते बैठा तो रोटियां की तो ईंट बन गई और मछली उछल उछल के नदी में उठ गई। तो देख के दोनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया भी वो अपने सागे के ऊन लाग रही है। तो बे बठूं चाल गए राजा रानी आपकी मुंह बोली बहन के घरे पहुंचा। तो बहन ने पतो चलियो भी भाई भाभी आया है। तो बना सेवका ने पूछो भी किया आया है। तो सेवका की भी ओ तो मन ध्यान को नहीं पर बांगी हालत तो भिखारियां वर्गी है। तो सुन गे अरबिन बहुत ही बापड़ी लज्जा आई। सोचने लगी भी अठा गरबा ने बुला लिया तो मेरी तो बेइज्जती होगी। तो बन राजा रानी जका बिंगा भाई भाभिया बाने कुमार के घरे रुकवा दिया और शाम ने थाली सजा के भोजन की और खुद भाभीयों मिलने वास्ते कुमार के घरे गई। ले जाके थाली भाभी के सामने रख दी। तो भाभी भी बहुत ही ज़्यादा दुखी बा कहने लगी भी जब खुद के घरे ही नहीं बुलाया तो फिर अठ मिलने को के भाई। तो थे थाल में जको भी कुछ ले गए आया कुमार के चक्के के नीचे रख दियो यार थे जाओ मैं अपने आप ले श्या। तो ननन थाल को जो सामान चक्के के नीचे रख गए वापिस आपके घरे आ गई। थोड़ी देर में राजा आया। रानी ने पूछो क्या मेरी बहन आई के ले गई आई। तो रानी की ओ कहे हाँ थारी बहन तो आई पर जको भी कहीं ले आई चक्के के नीचे रख गई मैं क्यों भी रख दी और मैं आप ही उठा दे श्या। तो राजा भर जागे देखियो तो कंकड़ पत्थर के सिवा बम की कोनी हो। तो राजा तो समझ गया भी अपनी बुरी दशा करनी ऊन लाग रही है। नहीं तो मेरी बहन जकी की मैं बुरे समय मदद करी तो वह मेरे सागे इतो बुरो बर्ताव थोड़ी करेगी कि भोजन खातर कंकड़ पत्थर लिया हुआ आ तो अपनी दशा खराब है। मन लगे अभी यहाँ अठू ही चालना चाहिए। तो दोनों राजा रानी बठूं चाल पड़िया। चालता चालता बे दोनों आपके दोस्त के गांव पहुंचा। बठे जागे कई लोगों ने आपके दोस्त के बारे में पूछो यार आपके बारे में बतायो।
बे दोस्त का कोई आदमी आ बे जागे बांग गरे के हो कि थारो कोई दोस्त आयो है अर बांग ये हालत जमाई भिखारियां बरगी है तो बे थारा दोस्त किया उसके। तो बिंगो दोस्त बहुत ही ज्यादा वापड़ो सुनगे दुखी हुए वो क्यों कोई बात को नहीं जिस्या भी आया विषय ही अच्छा है तो मेरो मित्र कोई विपता पड़ गई होनी है कोई बात को नहीं बन महल में लियो। तो वे मित्र का जका आदमी आ बन भी बुला गेर महल में लिया या तो मित्र बिंगी पत्नी दोनों बांगो बढ़िया स्वागत करियो बढ़िया भोजन बनायो और एक कमरे में बाँ वास्ते पलंग लगवा दियो। तो जके कमरे में सोया बिंग अंदर एक घूंटी पर 9 लखो हार टंगेड़ो। जिया ही आदि एक रात भी तो राजा तो सो गया पर रानी भी टाइम जागण लाग रही। तो रानी देखियो कि वो हारो जो को घूंटी आपको निगलन लाग रही है बी कन्ने एक चित्तर वो मोर को एर वो मोर धीरे धीरे भी हार ने निकले तो बन जल्दी सी राजा ने जगा घेर दिखायो भी ओ देखो ओ क्यों लाग रही है। तो राजा के ओ भी आपा नठों चुपचाप चालना चाहिए नहीं तो सुबह अपने पर चोरी को इल्जाम और लाग जेगो और मैं मेरे मित्र ने के मुंह दिखाऊंगा। तो बेचारा राजा रानी दोनों दुखी बेड़ा जंगल गानी उठ गया। दूसरे दिन बठून चाल गए ए दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गया। बठे कोई अतिथि आईडा हुए कोई भिक्षुक आईडा हुए बन सदावर्त देनता तो वे दोनों भी सदावर्त लेन वास्ते बठे लाइन में बैठ गया। जद बांगो टाइम आयो तो सदावर्त बंद हो गयो तो बांकियो भी माने भी की देव तो वे बठेगा अधिकारी कहन लग गया कि केड़े कठूं चाल गए आज आने देण वास्ते की कौन बच्चो एक मुट्ठी चना बचे है भी आने देत्यो। तो इतने अनादरों इतनी कड़वी बात राजा रानियों सहन कोनी भी तो दान लेनो अस्वीकार करके एर बठून चाल पड़िया। जनता जनता वहां अधिकारियां ने कह गया भी थाने जन देने में इतनी कंजूसी वे तो सदावर्त देने को नाम ही क्यों रखियो है माने तो कोई दान कौन चाहिए। तो वो जको दान देन लग रही हो वो कहन लग गयो कि वो भिखारी तो बहुत ही घमंडी है भीख ही मांगे गाली भी देवे एर घमंड भी करे तो इन तोठों पकड़ो ए जेल में डाल दियो। तो वह दोनों बापड़ा ने पकड़िया रे कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाने एक एक मुट्ठी चनाई खाने वास्ते दोनों ने देनता। अब भूख मरता के करे वन बे खाना पड़ता। जक्की कोठरी के अंदर राजा रानी बंदा बठों ही सारों एक रस्तो निकलतो। बठे एक जमादारनी राजा की गुड़साल साफ करने वास्ते भी रास्ते में रोजगी जानती। एक दिन वह बहुत ही देर होंगी तो रानी भी ने पूछने लगी कि आज तनी इतनी देर क्या होगी रोजाना तो बहुत ही जल्दी जाई करे कि आज राजा घोड़ी है जकी बच्चों दियो है बी कारण मन घोड़ी की देख रेख में ही देरी होगी। तो सुन गए रानी कहने लगी कि घोड़ी के बच्चों पहली बार ही हुई है कि जनबा के हाँ पहली बार बच्चों दियो है। तो मन पूछो भी बच्चों की है जन बन क्यों भी बच्चों तो है बछीरो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो सुनता ही रानी राजा ने कहने लगी कि एक मैं थारी मुंह बोली बहन के डोरे को अनादर करियो यार 3 दिनों ही अपनी आ दशा होगी आज मैं दशा माता को डोरो लेना चाहूँ। तो राजा के वो भी डोरो तो तू ले ले पर पूजा की सामग्री कठू आसी बिंगा नियम धर्म है बांगो पालन तू किया करसी। तो रानी कहने लगी कि दशा माता इशारों की करसी मैं तो सिर्फ बांगे नाम को डोरो लेके एर वर्त को संकल्प लेशूँ अब तो जको उसी वो देखी जासी। तो रानी के करियो के राजा की पगड़ी बा उतार गेर भी मुँह एक एक तार का 9 डोरा काट लिया एर एक डोरो आपकी चुनरी मुँह काट लियो एर बस बबी टाइम हुई वर्त करन लागी। तो थोड़ी देर बाद में बट राजा आपकी घोड़ी ने देखने वास्ते भी रास्ते में निकलिया। तो जी भी कोठरी का नहीं देखियो तो बिंग अंदर राजा नल बंगी पत्नी तो बन दे गे पूछो भी थे लोग कौन हो एर थारो अपराध की है। तो पहरेदार कहने लग गया कि ये लोग तो भिक्षा लेने वास्ते आया। तो जद मियाँ ने भिक्षा देन लग गया तो सागे तो भिक्षा लेने वास्ते मना करन लग गया और सागे थाने आशीर्वाद की जगह गालियां देन लग गया। तो इन कारण जका दान देश का अधिकारी आ बान ने पकड़ गिर कैद खाने में डाल दिया। तो राजा की ओ भी आंगो तो कोई अपराध कोनी आने मनवांछित भिक्षा ना मिली होनी है ई वास्ते गालियां देन लग गया उला आने थे संतुष्ट करुआर आ कोई बात थोड़ी वे कि थे पकड़ गिर भिक्षा ज्यादा देने के बजाय काल कोठरी में डाल दियो आने अब का बरिया करो। तो राजा की आज्ञा बने जदगा जदी कोठरी बारे निकाल दिया। राजा बांगे पदम में पांव और माथे में चंद्रमा देख गिर पहचान लियो भी ओ तो राजा नल है आ रानी दमयंती है। तो राजा बाऊ हाथ जोड़ गिर माफी मांगी और क्यों भी गलती होगी मन तो बात को ध्यान को नहीं हो भी था नहीं तरीका हूँ अठे कैद कर रखे
फिर बन बठू आप गए हाथी पर बिठाया और महल में ले गया। कई दिना तक राजा आपके सागे बन दोनों ने रखा और बंगा हाल चाल पूछा। जद बन बटरेंता ने कई दिन हो गया तो एक दिन राजा नल बोलिया कि महाराज मैं आपकी राजधानी जाना चाहूँ। तो राजा बन बढ़िया पूरा राजसी ठाट बाटू आपकी राजधानी का नहीं प्रस्थान वांगो कर दियो। तो वे जान लग गया जन रास्ते पहला आप गए भी मित्र कनी गया जके गुहार खूंटी निकल गई। बठे जागे राजा आपकी आने की सूचना दे दी। तो राजा को मित्र फिर पूछन लग गयो भी मेरो मित्र किया आन लग रही है। तो लोगों की अब की बार तो बहुत ही राजसी ठाट बाट में आन लग रही है। कन्ने हाथी घोड़ा डंका निशान पालकी पिनस और मोटी सारी फौज भी है। तो मित्र की भी कोई बात को नहीं आ तो अच्छी बात है आन दियो। मेर भी तो जद आया तो ये अच्छी बात ही आ जाए तो ये अच्छी बात है। वो तो मेरो बचपन को मित्र है। तो जी यहीं भी आया तो राजा रानी का जका मित्र और बांगी पत्नी बन भी यहीं आप गए महल में ले गया और खूब बांगो आदर सत्कार करियो और बी कमरे में बने फिर ठहरा दिया जके बने पहला ठहराया। आधी एक रात भी राजा ने तो नींद आ गई और रानी भी टाइम राजा का पैर दबाण लाग रही। तो रानी देखियो भी वो ही मोर को चित्र जो को पहला हार निकल गयो अब वो हार उगलन लाग रही है। तो रानी जल्दी सी राजा ने जगाया और दिखायो। तो राजा नल आपके मित्र ने बुला के ले आयो जल्दी सी भी आओ देखो ओ की है। तो देख गेर बेंगो मित्र कहन लग गयो कि मैं तो तन बिन दिन भी चोर कौन समझियो और ना ही आज समझो। आ तो थारी कोई बुरी दशा इर बिंगो फले अब थारी दशा समाप्त होगी और बसारो की सही उजेगो। मेरे मन में कोई मिल को नहीं। तो राजा भाई बाप के मित्र के घरे अच्छा ठाट बाटू 5-10 दिन रिया फिर बठून चाल पड़िया। चाल गए फिर आपकी मुँह बोली बहन कन आया। तो बिंगे मुँह बोली बहन की जकी दासी आई पा जाके बतायो कै थारा भाई भाभी आन लाग रही है। तो बन पूछो भी बे किया आवे देखने में अब की बार किया है। तो सारी कहन लगी कि जिया राजा आवे बिया ही थारो भाई आन लाग रही है। तो सुन गिर बहन तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बान दासियान क्यों भी यहाँ करो थे मेरे महल में लियो। तो दासियां जागे राजा ने कियो भी थारो आती बहन के महल का नहीं कर लियो बठे महल में ही बुलाया है। तो राजा जी ही आती ने बाप की बहन के महल का नहीं मोड़ियो। तो रानी बोली के थे थारी बहन के घरे जाओ मैं तो बी कुमार के घरे ही रुकस्यूँ जके घरे पहला रुकी। तो राजा कहन लग गया अभी जकी बात के कारण थे इतना दुख उठाया है फिर थे भी यूं झगड़ो मोल लियो वो थे अच्छो कौन करो मेरो कहनो मानो चालो। पर रानी के भी मैं तो कौन जाऊँ मैं तो कुमार के घरे ही रुकस्यूँ। तो रानी तो कुमार के घरे रुक गई और राजा आपकी बहन के घरे उठ गया। शाम ने राजा की बहन भाभी वास्ते थाल सजा गिर कुमार के घरे आई और थाल भाभी के सामने रखियो। तो भाभी सोने चांदी का गहना उतार के रखन लगी और कहन लगी क्या जिमो रे मेरे सोने चांदी के गहनों जिमो थे मैं तो भूखा नंगा गरीब हाँ मैं के खावांगा। तो ईशो उलानो सुन के ननंद बोली के भाभी थे इतो मोटो ओड़मो किन दियो मेरे हम तो जके टाइम जको होश क्यों मैं करियो थार वास्ते लेगी आई और अब भी मैं लेगी आई हूँ। विश्वास ना है तो चक्के के नीचे आज भी देख लियो। तो बिंगी भाभी जी चक्के के नीचे देखियो तो बठे तो माणक मोतिया का ढेर लाग रहा। तो रानी ओ सारू की देख गई एकदम सन सिरेगी बस सोचन लगी भी ओ सारो तो आपनी दशा कारण हुयो और ननंद ने मैं यही उड़मो देन लाग रही हूँ। तो बा कहन लगी कि ननंद भाई जी इम थारो कोई दोष को नहीं ओ तो सारो की मारी बुरी दशा कोई फल है थे मन वर्त राखण गो कियो मैं ना तो वर्त राख्यो और थारे वर्त की भी मजाक उड़ाई। यहाँ के गे रानी ननंद की सामान ले गई वो समान है और बिंग माँ की आपकी तरफ हुई राजवार्थ मिला गए ननंद ने दे दिया। दोनों ननंद भुजाइयाँ खूब बातें करी पर बिन तो यहाँ तो याद को नहीं आयो भी मैं पूजा करस्यूँ दशा माता की 10वें दिन तो ननंद ने नून तो दे जाऊँ पर बात तो न्यूतनो भूल गई। तो राजा रानी फिर बठून चाल पड़िया आगे बड़ सूरा गाय कन आया। तो बण गा बींदी ने सारी सेना घसा गए राजा समेत सारा ने खूब दूध पायो। तो वे दूध पी गिर बठू आगे चाल गिर भी नदी किनारा आया जठ वे पिछली बार रुकिया। तो बठई भोजन बनवायो और जिये राजा भोजन करन खातर बैठा तो पिछली बारी जकी मछलियाँ थाली में उछल गिर नदी में गिर गई बे नदी में उछल गिर वापिस थाली में आ गई और रोटी जकी ईंट बन गई बे फिर रोटियां बन गई। तो राजा कहन लग गया कि ओ सारो की क्यों लाग रही है मेरी तो की समझ में को नहीं आन लाग रही। तो रानी की ओ भी ए बे रोटियां और मछलियाँ है
जबकि बी दिन आपा नसीब को नहीं भी। तो राजा रानी दोनों भोजन करके राजधानी का नहीं चाल पड़िया। जिया ही राजधानी नजदीक पहुंचा तो लोग समझो कि दूसरा राजा आगे है, राजधानी पर हमलो कर दियो। तो बे बाबड़ा घबरा गया। तो बे नजरानों ले गए राजाओं मिलन वास्ते गांव बारे आया। तो आगे देखियो कहे तो अपना ही राजा है। तो देख गए सारा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, पूरी श्रद्धा भक्ति के सागे महाराज के आगे आगे चाल गए, नाच कूद गए, खूब स्वागत करियो और बाना महल ताई लेके गया। तो जिये ही राजा रानी महल में प्रवेश करियो तो रानी कहने लगी कि मैं दशा माता की पूजा करनी है, पूजा को प्रबंध करो। तो पूजा को प्रबंध करियो। बा पूजा का मां नगर की सारी सौभाग्यवती महिलावान बुलायो और भगवती के भोग वास्ते सारे वास्ते पकवान बनाया। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुजिया, 10 अठाइयाँ सुहागना आंचल में गाल गए और बढ़िया पूजा पाठ करियो। सुहागना को श्रृंगार करके दशा माता की पूजा शुरू करी। कलश की स्थापना करके घी को दीपक जगान लग गया। तो अब तो बिंगी बत्ती आग कौन पकड़े। तो देख है भी ओ के हो गयो। सारा बारी बारी कोशिश कर ली, पंडिता कोशिश कर ली, पर वो दीपक तो जगने में आवे ही को नहीं। तो पंडित कहने लग गया अभी किन्ने किन्ने न्यूनत्यार किन छोड़िया, याद करो अगर थारा कोई गलती होगी तो। ईशो कोई आदमी है जगह न बुलानो और थे बुला कौन क्या, अगर वो आवेगो तो ही दीपक जगेगो। तो रानी खूब सोच विचार करियो, करते करते भी याद आयो भी नणंद ने न्यूं तो कौन दियो, बियो मिल के भी आन लाग रही हूँ पर केणो भूल गई। तो पंडिता ने बतायो और पंडिता बताता ही कियो भी पहला नणंद ने जल्दी सी बुलाओ तो यो दीपक जलेगो, अगर दीपक ना जलियो तो थारी पूजा कोनी वे। तो जिये ही राजा खबर सुनी तो आपकी दूरतगाती रथ भेज गए और आपकी मुंह बोली बहन ने बुलायो। तो जिये ही राजा की बहन आई तो आंता ही में कलश गो माणिक दीपक अपने आप जल गयो। फिर खूब धूमधाम पूजा करी, दशा माता की व्रत कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में जकी भी सुहागना न्यून तो देड़ो बन सारिया भोजन करवागे, दान दक्षिणा दे गिर विदा करी। तो दशा माता को इतो मोटो प्रभाव देख गए। राजा आपके राज्य मां आज्ञा जारी करी कि मेरी प्रजा का सारा लोग दशा माता का व्रत करो। तो प्रजा तो भी ही आपके राजा ने बहुत ही ज्यादा चाहती। तो बे आपके घर की राजा की राज्य की खुशहाली खातर सारा लोग दशा माता को व्रत करने लग गया। तो दशा माता का प्रभाव राजा की राजधानी बहुत ही खुशहाल और सुखी हुई। बीहू बाद में बंगी राजधानी में कभी कोई खतरो या मुसीबत को नहीं आई। राजा रानी बहुत ही खुशी पूर्वक रहने लग गया। हे दशा माता, जिन तरिया थे राजा नलगा दिन फेरिया बी तरिया ही सारांगा फेरियो। बुरी दशा ने टालियो, अच्छी दशा ने घर में प्रवेश करवाइयो, सारांगे घर में सुख शांति बनाई राखियो। तो आई दशा माता व्रत के दूसरे दिन की कथा। कथा समाप्त होता ही कमेंट बॉक्स में दशा माता को जयकारो जरूर लगाइयो। तो आज तो मन थे सारी बहना इजाजत देव, काल फिर मिलांगा आपा अगली व्रत कथा के सगे। जीते ताई थाने बहुत बहुत राम राम।